अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगी। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, यानी वो कौन से हकूक़ होते हैं जो कि पूरे करने होते हैं शहरियों के लिए हुकूमत को, और वो कौन से फ़राइज़ हैं जो कि गुड सिटीज़न होने के नाते शहरियों को जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देने होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं शहरियों के हकूक़। अब शहरियों के हकूक़ क्या होते हैं, इस पर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि शहरियों के हकूक़ किसे कहते हैं। वो मुतालबात बेटा जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं और इन मुतालबात को हुकूमत तस्लीम भी करती है, इनको पूरा भी करती है। और शहरियों के हकूक़ कहलाते हैं दो तरह के। जी, शहरियों के हकूक़ दो तरह के होते हैं। नंबर एक इखलाकी हकूक़, ठीक है जी, और नंबर दो है कानूनी हकूक़। सबसे पहले हम इखलाकी हकूक़ को देख लेते हैं। इखलाकी हक़ जो है वो ये होता है, और कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इखलाकी हकूक़ की असास किसी माशरे में राइज इखलाकी इक़दार पर होती है। जिस किस्म की अखलाकी इक़दार किसी माशरे में राइज होंगे, उसी नौइयत के अखलाकी हकूक़ और माशरे के अफराद को हासिल भी होंगे। मसलन वालिदैन की खिदमत उनका हक़ है, शोहर का हक़ है कि बीवी उसकी फर्माबरदार बने। उन हकूक़ के दार ना करने पर कानून मुतहर्रिक नहीं हो सकता। इन हकूक़ को अखलाकी हकूक़ कहा जाता है, यानी ऐसे हकूक़ जिनके पूरा कर दिया जाए तो माशरे में अच्छी अखलाक और अक़दार फ़रोग़ पाती हैं, लेकिन अगर इनको पूरा ना किया जाए तो उन पर कोई कानूनी सज़ा नहीं होती। ऐसे हकूक़ को अखलाकी हकूक़ कहा जाता है। अगला जो है कानूनी हकूक़, वो हकूक़ होते हैं बेटा जो रियासत इनको तस्लीम करती है, और अगर कोई इन हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा भी दी जाती है। यानी हकूक़ के पीछे रियासत की ताकत होती है। कानूनी हकूक़ की दर्ज ज़ेर इक़साम है बेटा, माशरती हकूक़, सियासी हकूक़। तो आपने इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लेना है कि कानूनी हकूक़ की कितनी इक़साम है। जब पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि कानूनी हकूक़ की दो इक़साम है, माशरती और सियासी। माशरती हकूक़ के अंडर भी बहुत से हकूक़ आते हैं, उनको हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। बेटा, ये वो हकूक़ होते हैं जिनके बग़ैर कोई भी माशरा जो है वो महज़्ज़ब माशरा नहीं कहला सकता, या जिनके बग़ैर महज़्ज़ब ज़िंदगी जो है उसका वजूद मुमकिन ही नहीं है। इनकी अदम मौजूदगी में किसी महज़्ज़ब माशरे का क़याम नामुमकिन है। ये हकूक़ मदरजा ज़ेल हैं। अब वो हकूक़ क्या हैं माशरे में? माशरती क्या होता है बेटा? माशरा लोगों से मिलजुल कर बनता है, और माशरती हकूक़ वो हकूक़ होते हैं जो हमें एक दूसरे को देने होते हैं, यानी एक शख्स का हक़ जो है वो दूसरे पे फ़र्ज़ हो जाता है। इस सिलसिले में पहला हक़ क्या है? हक़ ज़िंदगी। हर शहरी को बेटा ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है, उसका ये बुनियादी हक़ भी है। रिहाइश का हक़ क्या होता है बेटा? रियासत का शहरी रियासत के जिस हिस्से में रहाइश रखना चाहे उसको ये हक़ हासिल है कि अपनी प्रॉपर्टी वो अपने मुल्क के अंदर या अपने शहर के अंदर कहीं भी बाय कर सकता है। नंबर 3 हक़ ख़ानदान। हर शहरी को अपनी मर्ज़ी से शादी करने और ख़ानदान रखने का हक़ हासिल है। नंबर 4 जो है हक़ जायदाद भी है, यानी कि हर शहरी को जायदाद रखने का भी हक़ हासिल है। हक़ ख़ानदान जैसे मैंने पहले बता दिया, हक़ ख़ानदान वही है कि हर शहरी को अपनी मर्ज़ी से शादी करने और ख़ानदान रखने का हक़ है। नंबर 5 हक़ मुलाज़मत। हर शहरी को अपनी मर्ज़ी की मुलाज़मत या पेशा अख्तियार करने का राइट दिया गया है। नंबर 6 हक़ अक़ीदा और मज़हब। हर शहरी को या हर शख्स को अपनी मर्ज़ी का मज़हब इख्तियार करने और अक़ाइद के मुताबिक इबादत करने का हक़ हासिल है। और इसके अगला है हक़ तहरीर व तक़रीर। हर शहरी को तहरीर व तक़रीर की भी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, यानी कि वो जो फ़ील करता है, जो महसूस करता है, जो अपनी हुकूमत साज़ी के हवाले से या अपने हाकिमों के बारे में भी अगर वो कुछ गलत महसूस कर रहा है तो वो इस राय का इज़हार कर सकता है। अगला है हक़ अंजुमन साज़ी। हर शख्स को अपनी अंजुमन साज़ी या पहले से मौजूद अंजुमन में शामिल होने का हक़ हासिल। इसका मतलब है जमात बंदी, यानी एक जमात है, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, या कोई और मजहबी पार्टी है तो उसमें शामिल होने का हक़ शहरी को उसकी मर्ज़ी से हासिल है। इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत की जानिब से या किसी भी और शहरी की जानिब से नहीं हो सकती है। अगला है हक़ ज़ुबान और सकाफ़त। हर शहरी को या हर शख्स को अपनी ज़ुबान और सकाफ़त की तरक्की और तरवीज
اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ حق تعلیم، ہر شخص کو حصول تعلیم کی سہولتیں مہیا ہونی چاہیے۔ حق معاہدہ، ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کاروبار کے لیے معاہدہ کرنے کا بھی حق ہے۔ آزادی نقل و حمل یا نقل و حرکت، اس کے مطلب ہے شہریوں کو ریاست کے اندر کہیں پہ بھی وہ آ جا سکتے ہیں، موومنٹ کرنے کی ان کو آزادی حاصل ہے۔ حق مساوات، ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہے اور وہ مساوی سماجی حیثیت کا مالک ہے۔ تو بیٹا یہ ٹوٹل 8 وہ معاشرتی حقوق ہیں جو ایک معاشرے کے جو ہے گورنمنٹ کو یا اس معاشرے کے حکمران کو اپنے شہریوں کو لازمی دینے چاہیے۔ بیٹا ابھی ہم نے ان تمام حقوق کا جائزہ لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہی وہ حقوق ہیں جو ہمارا مذہب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جو ہمارا مذہب جو ہے ہمیں جن حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے وہ یہی بنتی ہیں، یعنی کہ ہم کسی کے جو ہے زندگی کو تنگ نہ کریں کسی پر، ٹھیک ہے، ہم کسی کو زیادہ کوب نہ کریں، ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی مذہب کی تبدیلی پر جو ہے یا عقیدے کی تبدیلی پر ہم جو ہے فورس نہ کریں۔ حق خاندان سے مرادی آ جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ رائٹ ہے، بچہ یا بچی سے شادی کے وقت جو ہے اس کی مرضی پوچھ لی جائے۔ یہ تمام حقوق جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مذہب ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے وہ کون سے سیاسی حقوق ہیں جو کہ شہری کو حاصل ہونے چاہیے۔ اب سیاسی حقوق کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جمہوریت کی بقا اور شہری کی سیاسی نشوونما کے لیے سیاسی حقوق بہت ضروری ہے۔ ہر شہری کو مدرجہ حقوق حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اب جمہوریت کو فروغ دینے، جمہوریت کہتے ہیں آزادی کو فروغ دینے کے لیے، اس کے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے یہ حقوق شہریوں کو حاصل ہونے چاہیے۔ نمبر 1 حق رائے دہی، اس کا مطلب ہے بات کہنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 2 حق نمائندگی، ہر فرد کو الیکشن میں امیدوار کے طور پر بھی جو ہے وہ بننے کا حق حاصل ہے، اور یہ بھی حق حاصل ہے کہ اپنے پسند کا نمائندہ سلیکٹ کر سکیں۔ نمبر 3 حق منصب عہدہ، منتخب ہونے کے بعد ہر شہری کو سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ نمبر 4 حق تنقید، ہر فرد کو حکومت پر تنقید کرنے یا اپنی رائے پیش کرنے کا بھی حق دیا جائے۔ حق جماعت، ہر شخص کو کسی ایسی جماعت میں شامل ہونے یا اپنی مرضی سے جماعت بنانے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 6 حق عرض داشت، ہر شہری کو حکومت کے نام شکایتی عرضی بھیجنے کا حق حاصل ہے۔ اب حق عرض داشت کا مطلب ہے کہ درخواست نویسی یا درخواست لکھنا، تو یہاں تک جو ہیں وہ تمام حقوق ہمیں یہاں پر بتا دیے گئے جو کہ ایک شہری کو لازمی طور پر حاصل ہونے چاہیے ایک مہذب اور آزاد معیشت میں یا مہذب اور آزاد معاشرے میں۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے شہریوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں پڑھا۔ شہریوں کے حقوق جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کے بغیر مہذب معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور یہ جو ہیں مکمل طور پہ 8 ہیں، اور سیاسی حقوق جو ہیں وہ 6 ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے سبق کو اختتام بھی کرتے ہیں۔ بیٹا آپ نے یہ سیاسی حقوق اور اس کے ساتھ معاشرتی حقوق کو بہت اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ یاد کر کے بیٹا آپ نے ان کو لکھ بھی لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کو لے کے چلیں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔